जो अगर ऑलरेडी आप क्वेश्चन कर चुके हैं तो आंसर देख लीजिए, इट विल बी ऑप्शन सी। यहाँ पे बस वही एक साधारण सा डाउट है जो बच्चों में रहता है और स्टैंडर्ड सा एग्जाम्पल है जो मैं आपको दिया करता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक ग्लास है, आपको बताना ये है कि ये ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है। पर्सन टू पर्सन सोच वैरी करती है। ऐसा ज्ञानी लोग मानते हैं कि जो ये कहते हैं कि आधा भरा है वो पॉजिटिव थॉट के लोग हैं, और जो कहते हैं आधा खाली है वो नेगेटिव हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता। यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल को बस लिए इसलिए हैं कि हाफ लाइफ में ये कहा जाता है कि ये वो अमाउंट होता है, ये वो टाइम होता है जिसमें आधा अमाउंट डीके हो जाता है। आप ये ना बोल करके, सही मायने में एक ही बात है दोनों, लेकिन अगर ये बोलें कि ये वो टाइम इंटरवल होता है जिसमें सैंपल हाफ हो जाता है, दिस डेफिनेशन विल बी मोर बेटर। हाफ लाइफ की डेफिनेशन लिखने को अगर पाए हैं तो आप ये कह सकते हो कि हाफ लाइफ इज़ द टाइम ड्यूरेशन जिसमें आधा सैंपल डीके हो जाता है, या आप ये भी कह सकते हो कि जिसमें सैंपल हाफ हो जाता है। दूसरी वाली डेफिनेशन बोलने से चीज़ें डील करना रिलेटिवली ईजी हो जाएगा। कौन से मिजाज के क्वेश्चन में? जो एग्ज़ाम में आते हैं। यहाँ पर जैसे हम बात करें t बराबर 0 पे, मान लेते हैं कि सैंपल आपका जो है 1 यूनिट प्रेजेंट है और हाफ लाइफ इन्होंने कहा है कि 5 साल है। तो 5 साल बाद जब आप देखने आओगे तो कहोगे कि एक हाफ लाइफ कंप्लीट हो गई है, हाफ लाइफ के बराबर का टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया है। तो कहने को तो आप ये कह सकते हैं कि आधा डीके हो जाएगा, बट मैंने कहा कि आप दूसरी वाली डेफिनेशन प्रीफर करें कि सैंपल हाफ हो जाएगा। तो हाफ हो गया, तो अब आप बोलोगे कि 1 में से हाफ हो गया तो हाफ जो है ना वो डीके हो गया। तो यहाँ पर जो डिकेड अमाउंट है वो हाफ हो गया। 5 और साल बाद अगर हम बात करें, यानी कि 10 साल बाद, तो आपका सैंपल फिर से हाफ हो जाएगा, 1/2 का हाफ, तो ये 1/4 हो गया। तो यहाँ पर कितना आएगा सोचिए। आपका जो इनिशियल अमाउंट था वो 1 था, उसी से आप तुलना करते जा रहे हो। 5 साल बाद देख रहे हो कि यहाँ आधा रह जा रहा है तो आधा इधर आ गया। 10 साल बाद देख रहे हो कि यहाँ 1/4 हो गया, तो 1 में से 1/4 घटा लो तो यहाँ पे 3/4 आ जाएगा। और अगर आप 5 साल का इंतज़ार कर लो, एक और हाफ लाइफ इंतज़ार कर लो, तो आपका सैंपल अब और आधा हो जाएगा। 1/4 का और आधा कर दो तो 1 में से 1/8 ही अब रह गया है। तो जो 7/8 है, आप समझ गए होगे कि ये कहाँ चला गया है, ये डीके हो गया है और ये आपके यू कैन से कॉलम 2 में आ गया है। यहाँ पे अब देख लो पूछा क्या है। क्या ये पूछा है कि 15 साल बाद कितना अमाउंट रह जाएगा? ये पूछता तो आंसर 1/8 आता। ये नहीं पूछा है, पूछा है फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट जो डीके हो जाएगा, वो आएगा 7/8। डिकेड अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा।